नाजरीन, इस प्रोग्राम में 5 बातों का जिक्र करेंगे जिनको बात की समझ आ गई तो बहुत अच्छा है। अहमदियों के साथ जुल्म क्यों? पाकिस्तान जैसे इस्लामी ममालिक में शैतान दरिंदे मौलवी का कारोबार, ख़त्म नबूवत, फ़िरक़ों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा। अहमदी फ़िरका नहीं, एक जमात जो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हो के नक्शे कदम पर चलती है। अहमदियों के खिलाफ जो जुल्म और ज़्यादतियाँ की जाती हैं उसकी जड़ें मजहबी और समाजी तफरीक में हैं, और इससे न सिर्फ अहमदियों की ज़िंदगियों पर असर पड़ता है बल्कि पूरे माशरती ढांचे पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। नंबर 1, अहमदियों के साथ जुल्म। अहमदी जमात को पाकिस्तान में गैर मुस्लिम करार दिया गया है, जिसके नतीजे में उनके खिलाफ इम्तियाजी सलूक रवा रखा जाता है। इस जुल्म की वजूहात मुख्तलिफ है, जिनमें मजहबी इंतहा पसंदी, फ़िरका वारियत और बाज़ मौलवियों का अकायद के बारे में गलत फहमियाँ शामिल है। अहमदी अपने अकायद के मुताबिक हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम को मेहदी और मसीह मऊद मानते हैं, जो बाकी मुसलमानों की नज़र में एक मुतनाज़िया अकीदा है। इस बात को बुनियाद बनाकर उन्हें गैर मुस्लिम करार दिया गया है। नंबर 2, ख़त्म नबूवत और मौलवियों का किरदार। पाकिस्तान में ख़त्म नबूवत के अकीदे का बहुत ज़्यादा एहतराम किया जाता है, और जब अहमदियों को ख़त्म नबूवत के मुतल्लिक अपने अकीदे की वजाहत करने की इजाज़त नहीं मिलती तो उन्हें माशरती सतह पर दबाव का सामना करना पड़ता है। बाज़ मौलवी इस अकीदे का इस्तेसाल करते हैं ताकि फ़िरका वाराना तनाव बढ़ाकर अपने ज़ाती मफादात और सियासी असर रसूख को फ़रोग़ दे सकें। नंबर 3, अहमदियों का मजहबी मकाम और उनकी तालीमात। अहमदी जमात खुद को एक इस्लामी जमात के तौर पर पेश करती है और उनके अकायद कुरान और हदीस के मुताबिक है। उनके अकायद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का एहतराम सबसे पहले और आम सरकारी मुसलमानों से बढ़कर मौजूद है। अहमदी अपने पैरोकारों को कुरान और हदीस की तालीम देने के साथ साथ इंसानियत की खिदमत और मोहब्बत की जानिब रहनुमाई फराहम करते हैं। उनका मकसद किसी भी तरह के फसाद या तशद्दुद की बजाय अमन व सुकून की फ़िज़ा कायम करना है। नंबर 4, समाजी और मजहबी रवादारी की ज़रूरत। पाकिस्तान जैसे ममालिक में जहाँ मुख्तलिफ फ़िरक़े और अकायद के लोग बसते हैं, वहाँ रवादारी और एहतराम की फ़ज़ा का होना बहुत ज़रूरी है। अहमदियों के साथ होने वाली ज़्यादतियाँ और इम्तियाजी सलूक एक बड़ी समाजी और मजहबी चैलेंज बन चुका है। इसके खात्मे के लिए हमें अपने अकायद की बुनियाद पर दूसरों को नुकसान पहुंचाने की बजाय उनके साथ एहतराम और मोहब्बत की बुनियाद पर बात करनी चाहिए। नंबर 5, तालीमी और समाजी इस्लाहात। ये ज़रूरी है कि माशरती सतह पर इस बात को समझा जाए कि हर फ़र्द का अकीदा और मज़हब एक ज़ाती मामला है और इसका एहतराम किया जाना चाहिए। मुख्तलिफ फ़िरक़ों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा और तशवीशात से बचने के लिए तालीमी इस्लाहात की ज़रूरत है, ताकि नौजवानों में रवादारी और आपस में मोहब्बत की फ़ज़ा कायम हो। अहमदियों के साथ होने वाले जुल्म और इम्तियाजी सलूक को रोकने के लिए एक इज्तिमाई कोशिश की ज़रूरत है। माशरती, मजहबी और सियासी सतह पर इस बात का शऊर बढ़ाना ज़रूरी है कि तमाम इंसानों का एहतराम किया जाए। नाज़रीन, अहमदी डॉक्टर की शहादत के बाद आज जुमे के रोज़ एक अहमदी वकील को कत्ल करने की खुल्लम खुल्ला धमकियाँ दी गईं, और शालामार बाग लाहौर में अहमदियों को जुमे की नमाज पढ़ने पर अहमदियों को गिरफ्तार करने की इत्तला भी सामने आई है। ये अफसोसनाक और तकलीफ़दा खबर है। किसी भी इंसान पर मजहब, अकीदे या नज़रिए की बुनियाद पर हमला करना न सिर्फ गैर इंसानी है बल्कि इस्लामी तालीमात और आईने पाकिस्तान के भी सरासर मुनाफी है। इस्लाम हमें अदल, रहम और इंसानी जान के एहतराम की तालीम देता है। जिसने एक इंसान को नाहक कत्ल किया, गोया इसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। अल कुरान 5:32। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमेशा अक़लियतों, गैर मुस्लिमों और अपने मुखालिफिन के साथ भी अदलो इंसाफ और रहम का बर्ताव किया। पाकिस्तान का आईन हर शहरी को जान, माल और मजहबी आज़ादी की ज़मानत देता है। अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना रियासत की ज़िम्मेदारी है। अगर रियासती इदारे इसमें नाकाम रहें या खामोश तमाशाई बने रहें तो ये पूरे माशरे के लिए ख़तरनाक मिसाल कायम करता है। तशद्दुद पर मबनी गुरोह या तहरीकें वक्ती तौर पर असरअंदाज हो सकती हैं, लेकिन तारीख़ ने बारहा साबित किया है कि नफ़रत और इंतशार पर मबनी सोचें बिल आखिर माशरे को नुकसान पहुँचाती हैं, चाहे वो किसी भी नाम से हों। मुखालिफिन ने ज़िला भर में इनके खिलाफ इश्तिहार भी तकसीम किए थे। इसी तरह टारगेट किए जाने वाले अहमदियों की मुखालिफिन ने फहरिस्त बनाई थी और उसमें डॉक्टर साहब का नाम सरे फहरिस्त था।
एक मौलवी अकरम तूफानी ने इनके वाजिबुल कत्ल होने का फतवा दिया हुआ था। यही नहीं बल्कि ये फतवा तकसीम भी किया गया था, लेकिन फिर भी हुकूमत ने कोई कदम नहीं उठाया। अल्लाह ताला जल्द इनकी पकड़ के सामान करे, क्योंकि मुल्क को बचाने के लिए ज़रूरी है कि अब इनसे छुटकारा हासिल किया जाए। ये नाम निहाद मजहबी लोग जो मजहब के नाम पर दहशतगर्दी कर रहे हैं, ये लोग मुल्क को तबाह करने पर तुले हुए हैं। हमारी फरियादें तो अल्लाह ताला ये तरफ है और इसका हक अदा करने की तरफ हमें पूरी तवज्जो करनी चाहिए। नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम।